बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास बच्चों के लिए मस्जिद की छत वगैरह नहीं है। एक वाटर पंप है, 100 के करीब, 100 के करीब मेरे पास बच्चा पढ़ता है। दूसरे वाटर पंप की भी हमें ज़रूरत है, सफ़ों की भी ज़रूरत है, कुरान पाक की भी हमें अच्छा ज़रूरत है। इसलिए जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ, वाशरूम और बाथरूम की भी अच्छा ज़रूरत है। इसलिए ये जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये हमें मुहैया की जा सकें, ताकि हम अपनी अधूरी की हुई जो मस्जिद खड़ी है इसको हम पूरा कर सकें। जज़ाकल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो नाज़रीन इकराम, मैं आज एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह एक मदारिस है। काफ़ी तादाद में जो है ना यहाँ बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। माशाअल्लाह 100 के करीब जो है ना, एक 100 के करीब यहाँ बच्चा कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। तो बाकी ये जो मदारिस है ना, ये अनकम्प्लीट है। आप पीछे देख रहे होंगे मस्जिद जो है, कारी साहब भी है। उनसे पूछते हैं कि इस मदारिस के जो मसाइल हैं क्या है। जी कारी साहब, क्या मसला है आपके मदारिस का? हमारा सबसे पहले जो मसला है वो बच्चों के लिए हम धूप पे बैठे हुए हैं। ये देखो हमारे पास जो है ना, हमारे ये गरीब मस्कीन यतीम बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ जी। इनका मैं कोई भी मुआवजा वगैरह नहीं लेता। हमारी मस्जिद की छत नहीं है। अव्वल जो सबसे पहला हमारे शदीद मसला है, गर्मियों की धूप तले हम बैठे हुए हैं आसमान के नीचे। आप देख रहे हैं, मेरी आपसे अपील है, ये आपके बच्चे हैं, गरीब हैं, यतीम हैं, जो भी मुखय्यर हजरात बहन भाई मेरे देख रहे हैं, आप अपने बड़ों के ईसाले सवाब के लिए हमें सबसे पहले मस्जिद की छत का सामान मुहैया किया जाए। उसके बाद हमारे पास हैंड पंप नहीं है, वो हमें दिया जाए। उसके बाद सफ़ें आप देख रहे हैं, हमारे बच्चों की सफ़ें पुरानी फटी हुई हैं, वो सफ़ें नहीं हैं, वो हमें सफ़ें दी जाएँ। उसके बाद कुरान पाक नहीं है। कुरान पाक आप देख सकते हैं, ये बच्चे खाली बैठे हुए हैं, इनके पास किसी किस्म का कोई कायदा कुरान पाक नहीं है। ये हमें कुरान पाक दिया जाए। बाकी जो है इंशाअल्लाह मैं आपको तफसील बता रहा हूँ। ये इलाका जो है गरीब पसमानदा गाँव का इलाका है। ये अल्लाह ताला उनको जज़ा दे जो हमारे इधर के बुजुर्गान हैं। हमने एक कमेटी बनाई हुई थी, वो अपना जो है ना इस मदरसे को यहाँ तक मस्जिद को ऊपर ले आए हैं। अब उनके पास छत का कोई सामान नहीं है, ना इतने पैसे हैं, क्योंकि गरीब हैं, मेहनत मजदूरी करके आते हैं। उनको अपने बच्चों का पढ़ाने का बहुत बड़ा शौक़ है। वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि वो अपने बच्चों को आने देते हैं, और उनके बच्चे माशाल्लाह 100 के करीब मेरे पास तकरीबन बच्चा है, ये पढ़ रहे हैं। और ये हमारे बुज़ुर्गों की एक बड़ी कुर्बानी है कि इस देहात में सैलाब का इलाका है, वो इधर जो है ना अपने बच्चे शौक़ से दिलचस्पी लेकर पढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला की हदीस शरीफ है, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि जो भी इधर मेरा घर बनाएगा, अल्लाह ताला मैं उसका क़यामत वाले दिन जन्नत में उसका घर बनाऊंगा। मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ मुखय्यर हजरात से कि रब्बे जालनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वाले वाले दैया वाले मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन आमीन। आपने ये सब कुछ देखा और सब कुछ सुना। हमारे पास जो अहम और जिस चीज़ का मसला है वो हमारे पास आप देख रहे हैं इस वीडियो में, किसी किस्म का कोई वाशरूम और बाथरूम वगैरह नहीं है। बच्चे जो हैं घर से अपने वाशरूम से होकर आते हैं, फिर इधर जितना भी पढ़ते हैं उन्हें तंगी होती है। बाज़ औक़ात तो हमारे इस छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का जो है ना पेशाब वगैरह भी निकल जाता है। अब हम उनके लिए भी मैं अर्ज़ करूँगा कि जो पॉइंट मैंने इधर मैं अपने वीडियो में इधर बयान कर रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं। ये मसला जितना जल्दी से ज़्यादा मुमकिन हो सके, जितना हल किया जा सकेगा, ये आपके बड़ों के लिए और जो भी आपके बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए हैं उनके ईसाले सवाब को समझकर
आप इनको अपना बच्चा समझकर, मेरी बार बार रिक्वेस्ट यही है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सकेगा ये बच्चे आपको दुआ देंगे, आपके बड़ों को, बुजुर्गों को दुआ देते रहेंगे। ये सदका जारिया है, आप इसमें भरपूर हिस्सा लीजिए और हिस्सा लेने के साथ साथ और दूसरे दोस्तों को भी इमदाद की अपील कीजिए ताकि उनका भी इस हिस्से में, मस्जिद में हिस्सा डाल सकें, उनको भी सवाब मिलता रहे। हमारे पास ये एक छोटा सा छप्पर है, हम इसके नीचे से गुजारा कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें इतना पढ़ाने का शौक है। इस छप्पर तले हम गुजारा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मस्जिद का मेहराब देख लें, मस्जिद की छत देख लें। मैं लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि आप इन मासूम बच्चों की खातिर, जो आप देख रहे हैं नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, आप अपने बड़ों के ईसाला सवाब को समझकर, अपने बुजुर्गों का ईसाला सवाब समझकर हमें मस्जिद की छत मुहैया की जाए ताकि हम अपनी मस्जिद को जो अधूरी ना मुकम्मल खड़ी हुई है इसका काम जो है हम मुकम्मल कर सकें। जज़ाकल्लाह, मेहरबानी, शुक्रिया। जी नाज़रीन इकराम, जैसे कि आपने कारी साहब की आवाज़ सुन ली है, तो इनका कहना है कि ये इनकी मस्जिद है। आप देख सकते हैं ये खुले आसमान तले बैठे हैं, बच्चों को तालीम दे रहे हैं। इनके मदारिस की छत नहीं है। आप इधर देख सकते हैं बच्चे जो है ना धूप पे काफ़ी परेशान हो रहे हैं। हमारी अपील है सब बहन भाइयों से कि जो भी आपके पास हस्ब तौफीक है आप खुद भी करें और ये वीडियो अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों को भी ये भेजें ताकि वो इनकी मदद कर सकें। ये जब तक चलती रहेगी, बच्चे पढ़ते रहेंगे, इंशाअल्लाह हम आपके लिए जो हमारा तावन करेंगे उनके लिए इंशाअल्लाह दुआ गो होंगे इंशाअल्लाह। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर आप देख सकते हैं, ये गरीब मस्कीन बच्चे जो है ना मदारिस में पढ़ रहे हैं। तो इनके पास जो है ना, किसी के पास कुरान पाक है और किसी के पास नहीं है। ज़्यादातर आप देख सकते हैं किसी के पास फटियाँ भी नहीं हैं। और इधर देख सकते हैं बच्चे भी कुछ जो है ना नीचे बैठे हुए हैं। तो हमारी सब बहन भाइयों से गुजारिश है, जितनी भी हस्ब तौफीक है, एक नलका इनका लगा हुआ है और काफ़ी तादाद में जो है ना यहाँ 100 के करीब जो है ना बच्चे पढ़ते हैं। तो नलका जो है ना एक है, काफ़ी परेशानी होती है। तो जब नमाजी आते हैं तब भी परेशान होते हैं, जब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तब भी परेशान होते हैं। तो हमारी अपील है इंशाअल्लाह हमारी आप ज़रूर मदद करेंगे अल्लाह पाक की रज़ा की खातिर। तो नाज़रीन इकराम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह पाक आपका हामी नासरो। अस्सलाम वालेकुम।